भूतिया हॉस्पिटल। दोस्तों, यह कहानी बिहार की एक बड़ी सिटी हॉस्पिटल में हुई एक खौफनाक घटना पर आधारित है। प्रियंका नाम की एक लड़की रहती थी जो बहुत ही प्यारी और समझदार थी। वह मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसे एक सिटी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है। वह पहली बार जॉब के लिए कार में अपनी मम्मी के साथ जा रही होती है। उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। माँ को घबराया हुआ देख प्रियंका ने कहा, प्रियंका, माँ आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? आपको तो आज खुश होना चाहिए क्योंकि आपकी बेटी आज पहली बार जॉब करने जा रही है। मम्मी ने बोला, ये बात सही है बेटी, पर जिस हॉस्पिटल में तू जॉब करने जा रही है वह सही नहीं है। तूने सुना है ना उसके तीसरे फ्लोर के बारे में? प्रियंका बोली, क्या मम्मी, आप भी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर प्रियंका अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज कर हॉस्पिटल चली जाती है। उसकी पहला दिन बहुत अच्छे से कट रही थी। उसके साथ के लोग भी बहुत अच्छे थे। फिर प्रियंका ने अपने साथ एक नर्स से तीसरे फ्लोर के बारे में पूछा। नर्स ने बताया, आज से 7 साल पहले यहाँ एक औरत का ऑपरेशन किया गया और उस ऑपरेशन में उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा यहीं भटकने लगी। फिर तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को तीसरे फ्लोर में कैद कर लिया गया। लेकिन अगर जान प्यारी है तो उस दौर की तरफ देखना भी मत। इन दोनों की बातें हो रही थी कि वार्ड बॉय आता है और कहता है, वार्ड बॉय, प्रियंका तुम्हें साहिद सर ने बुलाया है। प्रियंका, चलिए। फिर प्रियंका साहिद सर के पास चली जाती है। साहिद सर ने कहा, तुम्हारी आज नई ज्वाइनिंग है? प्रियंका बोली, जी सर। साहिद सर ने कहा, मैं तुम्हें एक दवाई की लिस्ट दे रहा हूँ, ऊपर जाकर स्टोर से ये दवाइयाँ लेकर आओ, पर इंजेक्शन काफ़ी महंगे हैं। प्रियंका, जी सर, मैं अभी लाती हूँ। जब प्रियंका ऊपर स्टोर से दवाइयाँ लेकर सीढ़ियों से आ रही थी तो तीसरे फ्लोर पर आते ही उसके हाथ से दवाइयाँ गिर गई और कुछ इंजेक्शन लुढ़कते हुए फ्लोर के अंदर चले गए। प्रियंका सोची, उफ, ये क्या कर दिया मैंने, पहले दिन ही गड़बड़ कर दी। सर ने कहा था कि इंजेक्शन कीमती है, ध्यान रखना। अब सर को क्या बताऊंगी? अगर सर ने गुस्से में आकर जॉब से निकाल दिया तो मुझे नए जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे किसी भी हालत में इंजेक्शन तो लाने ही होंगे। यह सोचकर प्रियंका दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाकर इंजेक्शन इकट्ठा करने लगती है। तभी कड़कड़ाती आवाज़ के साथ अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर पूरे फ्लोर पर पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। फिर प्रियंका हड़बड़ाते हुए स्विच ऑन कर देती है। फिर एक छोटा सा बल्ब जलता है, वो भी झपकता हुआ, और तभी फ्लोर में किसी औरत की चीखने की आवाज़ें जोर जोर से आने लगती हैं। प्रियंका बहुत ज़्यादा डर जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर कुछ देर बाद फिर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर प्रियंका डरी डरी बोलती है, प्रियंका, कौन है? देखो, मुझे जाने दो, मैं सिर्फ दवाई लेने आई थी, चली जाऊंगी। देखो देखो, मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ मत करना प्लीज़। तभी प्रियंका जा रही थी, तभी अचानक फ्लोर का लाइट ऑफ हो गया और घोर अंधेरा हो गया। प्रियंका रोने लगती है। फिर अचानक भूतनी का कटा फटा चेहरा और खून से लथपथ सामने आ जाता है और प्रियंका जोर से चीखने लगती है। भूतनी बोली, बदला लेने में मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? प्रियंका डरी हुई बोली, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। और मैं क्या मदद कर सकती हूँ? भूतनी गुस्से से बोली, तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। प्रियंका डरी हुई बोली, ठीक 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 है, मैं आपकी मदद करूँगी, बताइए क्या मदद करनी है? भूतनी बोली, मैं एक बार यहाँ अपने बेटे का इलाज करवाने आई थी तो साहिद ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर कहता है कि उसके ऑपरेशन में मृत्यु हो गई, लेकिन जब मैंने चुपके से डॉक्टर की बातें सुनी तो पता चला कि मेरा बेटा मरा नहीं था, उसे मार दिया और सारे अंग निकाल लिए। और फिर जब मैंने इसका विरोध किया तो सबको बता देने को कहा तो उन्होंने मुझे मार दिया और सबको यह बता दिया कि मेरी ऑपरेशन में मौत हो गई। शाहिद अब भी ऐसा करता है, वह अच्छा इंसान नहीं है। प्रियंका बोली, जो तुम कह रही हो यदि वह सही है तो मैं हर हाल में तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उसने अपनी एक दोस्त को पेशेंट बनाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और पुलिस को बुलाकर शाहिद को रंगे हाथ पकड़वा दिया। शाहिद को जेल जाने पर भूतनी बहुत खुश हुई और हमेशा हमेशा के लिए हॉस्पिटल छोड़कर चली गई।